हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 450 क्लास। आज इस क्लास के अंदर राहु और केतु के बारे में तो बात करेंगे ही, उसके अलावा बहुत सी बातें हम आपको बता रहे हैं और उनको आप अपनी कुंडली में, अपने क्लाइंट की कुंडली में, अपने किसी रिलेटिव की कुंडली में पुटअप करके चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह से वो प्लैनेट रिजल्ट दे रहे हैं। तो आज की जो टॉक है, टॉक नंबर 450 टॉक है। सबसे पहले हम अपनी बात को शुरू करेंगे और राहु और केतु के बारे में ही शुरुआत करेंगे और टॉक शायद ये लंबी हो। हम अपने विद्यार्थियों से उम्मीद करेंगे कि वो टॉक को पूरा सुनने का प्रयास करेंगे। पहला हम पॉइंट ले रहे हैं वो है राहु के संबंध में। राहु के संबंध में बहुत सारी बातें हमने पहले भी डिस्कस की हैं और राहु के संबंध में बातें करना इस तरह से है कि सागर में से कोई एक मोती निकाल के बताना। एस्ट्रोलॉजी जिस तरह से सागर है, उसी तरह से जो प्लैनेट हैं राहु और केतु, कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है। राहु जिस भाव में होगा उस भाव में व्यक्ति उस भाव के रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए अपने बिहेवियर को अनएक्सपेक्टेड करेगा। और दूसरा ये कि वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर के लिए तैयार भी हो जाएगा। दोनों बातें राहु कुंडली में, राहु जो कुंडली में जिस भाव में भी होगा, यहां पे हम अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर की बात कर रहे हैं। मीन्स अगर राहु लगन में होगा तो उस व्यक्ति से उसके बिहेवियर में अनएक्सपेक्टेड घटना घटित होगी और वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर करेगा। और साथ ही क्योंकि वो जो भाव है वो उसके शरीर का है, मीन्स उस व्यक्ति से अगर अनएक्सपेक्टेड ऐसी कोई बात करनी जो आपके किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी को चेंज करती है तो वो एक्सेप्ट भी कर लेगा। मतलब कहने का है दोनों तरीके से। जब हम किसी भाव को देखते हैं तो दोनों तरीके से देखें। मान लो 10वें भाव में राहु है या 9th भाव में राहु है, तो हम ये कहेंगे कि व्यक्ति अपने पिता के साथ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर करेगा और पिता के अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को स्वीकार भी करेगा। मीन्स उसके बिहेवियर में, मीन्स 9th भाव के प्रति उसका जो बिहेवियर है वो अनएक्सपेक्टेड है और 9th भाव जिस चीज का है उसका बिहेवियर भी उस व्यक्ति से अनएक्सपेक्टेड होगा। दोनों पॉइंट है। इसलिए राहु एक मैजिकल प्लेनेट है जो व्यक्ति को अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर के लिए प्रेरित करता है। वो लकीर से हट के उस भाव के रिजल्ट को लकीर से हट के प्राप्त करना चाहता है। या तो वो अपने एंड पर प्राप्त करने लगता है या दूसरा व्यक्ति भी अगर उसको लकीर से हट के कुछ बता रहा है तो उसको भी वो फॉलो अप कर सकता है। मतलब किसी का अगर 10th भाव में राहु होगा तो उसका जो बॉस होगा, उसका जो बिहेवियर होगा अनएक्सपेक्टेड होगा और साथ ही उस व्यक्ति का बिहेवियर भी कर्म के संबंध में अनएक्सपेक्टेड होगा।
दोनों पॉइंट से देखना चीजों को, दोनों पॉइंट से, ड्यूल एस्पेक्ट है। राहु जिस भाव में होगा वहां पे आपकी एक डिजायर है जिसको पूरा करने के लिए आप आए हैं। जिस तरह से कुंडली में ऑफ डे ऑन डे प्लैनेट का कंसेप्ट हमने बताया था कि अगर कुंडली में राहु को हम ऑफ डे के रूप में देखते हैं और केतु को भी हम ऑफ डे के रूप में देखते हैं। अब ऑफ डे का मतलब है वक्री, अगर टेक्निकल की बात करें तो वो वक्री है। तो अगर राहु और केतु वक्री हैं तो इसका मतलब यह है कि पिछले जन्म में राहु और केतु से संबंधित जो एक्टिविटी है वो पूरी नहीं हुई। अब पूरी नहीं हुई, केतु मीन्स चीजों को कैरी करते हुए आप मर गए, पूरी चीजें कैरी नहीं हो पाई। राहु मीन्स किसी चीज को एग्जीक्यूट करते हुए आप मर गए, काम पूरा नहीं हुआ। यहां पे राहु और केतु जिस भाव में भी आएंगे उसके बारे में कहा गया कि व्यक्ति की पूर्व जन्म की इच्छा थी, तो राहु और केतु के संबंध में जो पेंडिंग कर्मा है वो उजागर होंगे और राहु और केतु के चक्कर में आप जीवन के पहले पड़ाव में भी और जीवन के दूसरे पड़ाव में भी पड़ेंगे। अगला जो एस्पेक्ट है केतु के बारे में, हमने कहा था कि केतु जिस भाव में होता है उस भाव के प्रति व्यक्ति का लगाव ना होते हुए भी होता है। केतु कुंडली के जिस भाव में होगा, केतु कुंडली के जिस भाव में होगा उस भाव के प्रति व्यक्ति का लगाव ना होते हुए भी होगा। मीन्स अगर किसी व्यक्ति का केतु पहले भाव में है और राहु 7वें भाव में है तो उसका जो लगाव है अपने प्रति ना होते हुए भी होगा, लेकिन उसका जीवन के पहले पड़ाव में लगाव अपोजिट पार्टनर के प्रति अधिक होगा। में एक प्रकार की डिजायर जीवन के पहले पड़ाव में दूसरे पार्टनर के प्रति बढ़ी हुई है, लेकिन जीवन के दूसरे पड़ाव में अगर राहु वहीं पे है तो जीवन के दूसरे पड़ाव में भी उसकी जो ताकत है वो पार्टनर के संबंध में या फिर पब्लिक इमेज के संबंध में रहेगी। हमने अपने टॉक में ये कहा था कि एक प्लेनेट तो एक ही है, भाव भी एक ही है, साइन भी एक ही है, लेकिन उस भाव के रिजल्ट को हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो एक भाव के सभी रिजल्ट हम प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ रिजल्टों को हम छोड़ने की बात करते हैं, उन पे हम इग्नोर करते हैं। अब यहां पे टॉक के दूसरे पॉइंट पे आते हैं, नहीं राहु केतु को लेते हैं। केतु के संबंध में यह कहा गया कि केतु जिस भाव में होगा उस भाव में मंदिर का आउटलुक आएगा। मीन्स अगर केतु किसी का 4th भाव में हो, कहते हैं केतु अगर किसी का 4th भाव में हो तो उसके घर के आसपास कोई मंदिर होगा, और अगर राहु किसी का 10th भाव में होगा तो व्यक्ति का जो बॉस होगा वो विदेशी बॉस हो सकता है। अब यहां पे एक पॉइंट जो टॉपिक से हट के बताने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे शरीर के अगर 2 हिस्से करें या 3 हिस्से करें, एक राइट हिस्सा, एक लेफ्ट हिस्सा और एक बीच का हिस्सा, हमारे शरीर का जो राइट हिस्सा है वो सूर्य भगवान द्वारा,
हमारे शरीर का जो लेफ्ट हिस्सा है चंद्रमा भगवान द्वारा, हमारे शरीर का जो राइट हिस्सा है वो एक्चुअल में गुरु भगवान द्वारा कंट्रोल होता है। जो लेफ्ट हिस्सा है वो हमारे शुक्र भगवान द्वारा कंट्रोल होता है। फिर एक पॉइंट हम और ले सकते हैं, वो ये कि जो बीच का हिस्सा है वो शनि भगवान द्वारा कंट्रोल हो रहा है। अब आप कहें कि मंगल और बुध को भी अगर हम जोड़ने का प्रयास करें तो हम एक प्रयास कर सकते हैं कि मंगल को हमने लेफ्ट में और बुध को हम अगर, या फिर हम मंगल को जोड़ रहे हैं राइट में और बुध को जोड़ रहे हैं लेफ्ट में, मीन्स बारीक दिमाग के व्यक्ति को हम जोड़ रहे हैं लेफ्ट साइड से और हार्ड स्किल को जोड़ रहे हैं हम राइट साइड से। यह भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हमने बताया बीच में, क्योंकि हमारे शरीर का जो राइट हिस्सा है वो देवताओं द्वारा कंट्रोल हो रहा है और हमारे शरीर का जो लेफ्ट हिस्सा है वो राक्षसों द्वारा कंट्रोल हो रहा है। अब अगर हम एक कुंडली को बताने का प्रयास कर रहे हैं, टॉपिक को हम चेंज कर रहे हैं या राहु के बारे में ही बात कर रहे हैं, कहते हैं कुंडली में जो D1 कुंडली है, चलो D1 कुंडली से पहले एक बात बता दें आपको कि राहु के संबंध में यह भी कहा गया है कि राहु को अगर हम देवता कैटेगरी के हिसाब से चेकआउट करें, कहते हैं कुंडली में जो राहु है वो शनि के समान अपने फल देता है। राहु जो है वो शनि के समान फल देता है, इसलिए अगर कुंडली में शनि अच्छा है और गुरु अच्छा है तो व्यक्ति, क्योंकि नॉर्मली कुंडली में राहु केतु शनि और गुरु, राहु केतु शनि और गुरु, ये 4 प्लैनेट ऐसे हैं जिनके गोचर पर विशेष ध्यान एक एस्ट्रोलॉजर देता है। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं कि राहु को अगर ताकतवर करना हो तो मां दुर्गा, गणेश जी की बात कर लें, मां दुर्गा की बात कर लें, सरस्वती की बात कर लें, शिव जी भगवान की बात कर लें, इन सभी देवी देवताओं को अगर हम पॉजिटिव भाव से इनकी ब्लेसिंग प्राप्त कर रहे हैं तो निश्चित रूप से राहु और केतु के पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलेंगे। एक पॉइंट यह भी कहा गया कि राहु जो है जैसे सूर्य उदय होता है और जैसे सूर्य अस्त होता है, राहु और केतु को और पावरफुल करने के लिए राहु की करेंगे साधना, राहु की करेंगे साधना तो बन जाएंगे महान। और राहु की साधना करने का जो टाइम है वो सूर्य उदय के समय या सूर्य अस्त के समय करना चाहिए। D1 कुंडली को हम एक क्रियामान कर्म की कुंडली और D9 कुंडली को हम भाग्य की कुंडली के रूप में देखते हैं। कहते हैं कि अगर D1 कुंडली में प्रॉमिस है तो आपके भाग्य में भी वो प्रॉमिस होना चाहिए। कहते हैं ना, भाग्य बड़ा या कर्म, सुना होगा कि भाग्य बड़ा या कर्म, कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। D1 कुंडली आपके क्रियामान कर्मों को बता रही है, एक पॉइंट है, और D9 कुंडली आपके भाग्य को बता रही। भाग्य में अगर कोई प्रॉमिस है लेकिन क्रियामान कर्मों में प्रॉमिस नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा तो वो काम नहीं होगा।
तो आपका क्रियामान कर्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। D1 कुंडली आपके क्रियामान कर्मों को और D9 कुंडली आपके भाग्य को इंडिकेट भी करती है। लेकिन हमने यह भी कहा है कि व्यक्ति D1 कुंडली से D9 कुंडली की ओर अग्रसर होता है, चाहे राहु और केतु के रेफरेंस पॉइंट से देखें या किसी भी प्लैनेट के रेफरेंस पॉइंट से देख लें। उसके अलावा जब हम टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं, फीलिंग के बारे में बात करते हैं। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट फीलिंग, जब हम फीलिंग की बात करते हैं, टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं, घबराए नहीं। फोर्थ भाव का मालिक, फोर्थ भाव मन का है। एट्थ भाव का मालिक मंगल, जो कि हमारी सेक्स डिजायर का है। ट्वेल्थ भाव का मालिक गुरु, जो हमारे वर्किंग बिहाइंड द सीन बेड सुख का है। तो मतलब कहने का यह कि फोर्थ भाव, एट्थ भाव और ट्वेल्थ भाव हमारे फीलिंग के हैं। एक फीलिंग वो जो हम घर में अपने प्राइवेट जोन में अपने माता पिता के साथ शेयर कर रहे हैं। एट्थ भाव वो फीलिंग जो हम हिडन तरीके से सीक्रेट इन्वायरमेंट में अपनी वाइफ या सीक्रेट पार्टनर के साथ शेयर करते हैं। और वो फीलिंग जो एकांत में समाज से हटके जंगल में जाके या किसी संत महात्मा के सानिध्य में हम फीलिंग शेयर करते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए कि फोर्थ भाव का लॉर्ड फोर्थ भाव में ही हो तो व्यक्ति अपनी फीलिंग को प्राइवेट जोन में ही शेयर करेगा। एट्थ भाव का मालिक एट्थ भाव में ही हो तो व्यक्ति अपनी हिडन सेक्स डिजायर की जो फीलिंग है वो उस एनवायरनमेंट में, सीक्रेट एनवायरनमेंट में ही शेयर करेगा। लेकिन अगर ट्वेल्थ भाव का मालिक भी ट्वेल्थ भाव में ही हो तो व्यक्ति सीक्रेट चीजों को सीक्रेट एनवायरनमेंट में ही, वर्किंग बिहाइंड द सीन एनवायरनमेंट में ही शेयर करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली फोर्थ भाव का मालिक फोर्थ में ही हो, एट्थ भाव का मालिक एट्थ में ही हो, ट्वेल्थ भाव का मालिक ट्वेल्थ में ही हो। लेकिन शेयरिंग करने का जो एस्पेक्ट है उसके संबंध में यह बात भी कही गई है कि अगर शेयरिंग करने के संबंध में यह बात की गई है कि यदि फर्स्ट का लॉर्ड तीसरे भाव में चला जाए, जब भी कोई फ्रेंड अपने घर से तीसरे घर में जाता है तो वो शेयरिंग की बात करता है। शेयरिंग का मतलब है कि मीडिया के दौर में वो आता है। वेन एवर वी आर शेयरिंग समथिंग, जैसे हम यहां पे बात शेयर कर रहे हैं, ये बात मीडिया के उसमें आएगी। वेन एवर वी आर शेयरिंग समथिंग, कि अगर कोई भी प्लैनेट अपने से तीसरे भाव में जाएगा तो वो शेयरिंग की बात करेगा। जब शेयरिंग की बात होगी तो विचार शेयरिंग की बात भी हो सकती है। तो यहां पे ये पॉइंट हमने दिया कि शेयरिंग की अगर कोई प्लैनेट कुंडली में, कोई भी प्लैनेट यदि आप देखते हैं कि वो अपने से तीसरे भाव में चला गया तो व्यक्ति शेयरिंग किए बिना रह नहीं सकता, बिना शेयरिंग के वो रह नहीं सकता। लेकिन अगर एट्थ भाव का मालिक भी अपने से तीसरे भाव में जाएगा तो भी व्यक्ति शेयरिंग करेगा, शेयरिंग किए बिना रह नहीं सकता। कहां पे करेगा शेयरिंग? वो कर्म के प्लेटफॉर्म पे शेयरिंग करेगा, और वो सीक्रेट शेयरिंग भी करेगा, क्योंकि एट्थ भाव तो सीक्रेट का है। नॉर्मली तीसरे भाव का मालिक अपने से तीसरे में जाएगा तो वो शेयरिंग किस चीज की करेगा, ये बात चेकआउट करना जरूरी है। क्योंकि जिस भाव का मालिक प्लैनेट जहां जा रहा है वो भाव भी चेकआउट करना जरूरी है कि उस भाव में क्या एरिया है और क्या साइन एनर्जी पड़ी हुई है। तो यहां पे शेयरिंग की बात भी की। अब दोबारा से उस पॉइंट पे आते हैं, फीलिंग के बारे में। देखो, नॉर्मली इस बात की कोई गारंटी नहीं है, नॉर्मली इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फोर्थ भाव का मालिक फोर्थ भाव में ही हो। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एट्थ भाव का मालिक एट्थ भाव में ही हो। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ट्वेल्थ भाव का मालिक ट्वेल्थ भाव में ही हो। लेकिन अगर फोर्थ भाव का मालिक, D1 कुंडली की बात कर रहे हैं, फोर्थ भाव का मालिक अपने से 11वें भाव में चला गया
तो व्यक्ति अपनी फीलिंग को, ताकत के संबंध में अपनी फीलिंग को अपने आप से शेयर करेगा। क्योंकि जो फोर्थ भाव है, फोर्थ भाव फीलिंग को शेयर करने का है, फोर्थ नंबर भी है और फोर्थ भाव भी। कुंडली में जब भी शेयरिंग की बात हो, फीलिंग को शेयर करने की बात हो या वैसे शेयरिंग करने की बात हो, अगर फीलिंग को शेयर करने की बात है तो हम फोर्थ भाव पे कोशिश करेंगे। यदि नॉर्मली शेयरिंग करने की बात है तो तीसरा भाव शेयरिंग करने का, तीसरा भाव शेयरिंग करने का है और तीसरे भाव में जाना भी शेयरिंग करने की बात करता है। तो यहां पे एक कुंडली हमने ली समझाने के लिए, D1 कुंडली है। D1 कुंडली में हम वर्कशॉप में प्रयोग होने वाली कुंडली पर फोकस करते हैं कि वृष लगन की कुंडली है, चंद्रमा और केतु लगन में, दूसरे भाव में शनि महाराज जी, छठे भाव में सूर्य मंगल बुध और शुक्र, सातवें भाव में राहु महाराज जी, 10वें भाव में गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं। D1 कुंडली है, एज्यूम किया हमने। अब D1 कुंडली के अंदर हम अगर देखते हैं तीसरे भाव का मालिक, अगर हम तीसरे भाव के मालिक की शेयरिंग की बात करते हैं कि तीसरे भाव के मालिक की शेयरिंग कहां पे हो रही है, हमने देखा कि तीसरे भाव का मालिक बना चंद्रमा और चंद्रमा लगन में आ गए, तो व्यक्ति अपने आप से शेयरिंग करेगा क्योंकि तीसरे भाव का मालिक शेयरिंग है। लेकिन अब हम देखते हैं कि चौथा भाव फीलिंग का है। अब चौथे भाव का मालिक जो है वो अपने से तीसरे भाव में चला गया। मन में जो विचार है, मन में जो विचार है उसकी वो शेयरिंग कहां करेगा, नॉर्मली जहां वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो उसकी रूटीन का पार्ट बनेगा। सीधी बात है, अगर फोर्थ भाव का लॉर्ड अपने से तीसरे भाव में चला गया तो व्यक्ति शेयरिंग वहां करेगा। शेयरिंग उसकी मन की जो शेयरिंग है वहां होगी, ताकत की जो शेयरिंग है वो अपने आप पे, लेकिन जो मन की शेयरिंग है वो छठे भाव में आ गई। अब यहां पे शेयरिंग के अलावा हमें फोर्थ भाव को, एट्थ भाव को और 12th भाव को देखना जरूरी है। अब जो कुंडली हमने बनाई है, वर्कशॉप में प्रयोग होने वाली कुंडली बनाई है, उसमें 8th भाव कहां पे आ रहा है, 7th भाव में। 8th भाव 7th भाव में आ रहा है। उसके अलावा अगर हम 12th भाव की बात करते हैं वो 11वें भाव में आ रहा है। और हमने ये बात कह दी आपको कि 4 नंबर प्राइवेट फीलिंग है जो माता के साथ है, 8 नंबर वाइफ के साथ फीलिंग है जो वाइफ के साथ है, या हिडन भी हो सकता है। मान लो किसी व्यक्ति की शादी हुई नहीं तो 8वें भाव की अगर फीलिंग की अगर बात करेंगे तो वो फीलिंग जो एकांत में व्यक्ति अपने आप से या अपनी रिसर्च से प्राप्त करके ले रहा है, उस फीलिंग को हम 8वें भाव की फीलिंग कहेंगे। और अगर 12वें भाव की फीलिंग की बात करें तो 12वां भाव जो है 11वें भाव में आ गया। अगर वृष 12वें भाव की अगर फीलिंग की बात करें, अब यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब फीलिंग का हाउस अपने से 12वें में चला जाएगा, यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कि अगर कोई प्लैनेट फीलिंग का प्लैनेट है, फीलिंग का भाव है, 8th नंबर, 12 नंबर या 4 नंबर का जो प्लैनेट है, यदि अपने से 12वें में चला जाएगा तो व्यक्ति फीलिंग के संबंध में एकांत में अपनी फीलिंग को शेयर करेगा, उस एनवायरमेंट में अपनी फीलिंग को शेयर करेगा जहां पे कोई देखता नहीं होगा। समाज से हटके अपनी फीलिंग को शेयर करेगा। वो मींस 8 नंबर वो फीलिंग है जो सेक्स डिजायर की है, वो अपने सेक्स डिजायर की जो फीलिंग है, जो हिडन फीलिंग है, जो अंडरग्राउंड फीलिंग है, कोई रहस्य की फीलिंग है, उस फीलिंग को वो कहां शेयर करेगा, वो उस फीलिंग को समाज से हट के एनवायरमेंट में शेयर करेगा। लेकिन यहां पे अगर हम कुंडली को देखें तो छठे भाव में वो आ रहा है, तो व्यक्ति उस फीलिंग को, जो हिडन फीलिंग है, उसको वो शेयर कर सकता है। कहां पे, अपनी रूटीन में शेयर कर सकता है।
अब अगला पॉइंट ले, 12वां भाव भी फीलिंग का है। 12वां भाव वर्किंग बिहाइंड द सीन की फीलिंग का है। अब 12वें भाव का मालिक भी अगर अपने से 12वें में गया तो व्यक्ति जहां पे गया वहां फीलिंग शेयर कर सकता है। तो यहां पे अगर 12वें की बात करें और वो अपने से 12वें में जाके कर्म स्थान में जाके बैठ गया तो व्यक्ति अपने नेटवर्क सर्कल में अपनी फीलिंग को शेयर कर सकता है। लेकिन अगर कोई प्लैनेट चौथे भाव का हो, 8वें भाव का हो या 12वें भाव का हो, नंबर की बात कर रहे हैं, दोनों पॉइंट्स हम देख सकते हैं, नंबर से भी देख सकते हैं। अगर हम नंबर से देख रहे हैं तो हमने 50% की बात कर ली, यदि हम भाव से देख रहे हैं तो हम 100% की बात कर रहे हैं। दोनों पॉइंट से कुंडली में यही तो खास बात है, दोनों पॉइंट से व्यक्ति की फीलिंग को चेकआउट कर सकते हैं। व्यक्ति अपनी फीलिंग को हाइड करता है या कहां पे फीलिंग शेयर करता है, उसकी फीलिंग का जो एरिया है, जोन है, वो कौन सा बन गया, कहां पे अपनी फीलिंग को वो शेयर करेगा। तो हम फीलिंग के बारे में बता रहे थे, इस चीज को हम D1 कुंडली में भी चेकआउट कर सकते हैं। कैसे चेकआउट करते हैं? D10 कुंडली में हमें इसको एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। D1 कुंडली में एक चार्ट हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल चार्ट ले रहे हैं। आप अपनी कुंडली में चेकआउट कर सकते हैं, किसी अपने क्लाइंट की कुंडली में चेकआउट कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपने किसी रिलेटिव की कुंडली में चेकआउट कर सकते हैं। कुंडली का चार्ट बना लें, मीन लगन की कुंडली है, इसको D10 कुंडली के रेफरेंस पॉइंट से देखें। हम कैसे इसके रेफरेंस पॉइंट को बता रहे हैं? मीन लगन की कुंडली है, सूर्य और शुक्र लगन में है, सूर्य और शुक्र लगन में है। उसके बाद चौथे भाव में गुरु, चंद्रमा और केतु हैं। 8वें भाव में बुध महाराज जी हैं, 10वें भाव में राहु महाराज जी हैं, 11वें भाव में मंगल महाराज जी हैं और 12वें भाव में शनि महाराज जी। हम यहां पे फीलिंग के रेफरेंस पॉइंट से बात कर रहे हैं। हमने अभी बताया कि एक व्यक्ति नॉर्मली, क्योंकि ये जो कुंडली हमने बनाई है ये D10 कुंडली है, कर्म के रेफरेंस पॉइंट से फीलिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। बाय डिफॉल्ट हमने ये एक सिद्धांत बता दिया कि अगर फोर्थ भाव का मालिक फोर्थ भाव में ही हो तो व्यक्ति अपनी होम प्राइवेट जोन की फीलिंग को प्राइवेट जोन में ही शेयर करेगा। और एक फॉर्मूला हमने ये भी दे दिया कि जब भी कोई प्लैनेट अपने से तीसरे भाव में जाता है तो व्यक्ति फीलिंग शेयर करने के लिए मजबूर है, वो फीलिंग शेयर करेगा, वो रह नहीं सकता। अगर कोई भी प्लैनेट अपने से तीसरे भाव में जा रहा है तो वो फीलिंग शेयर करेगा। 3 नंबर का प्लैनेट कहीं भी जाएगा तो वो फीलिंग शेयर करेगा। 3 नंबर है शेयरिंग। मीडिया की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, तो इंटरनेट की अगर बात करते हैं, इंटरनेट जो शब्द है वो शेयरिंग की वजह से बना, इसलिए 3 नंबर शेयरिंग है। कोई भी प्लैनेट अपने से तीसरे भाव में जाएगा तो भी शेयरिंग करने की बात करेगा। और हम अब फीलिंग की बात कर रहे हैं। अब फीलिंग को व्यक्ति शेयर करेगा नहीं करेगा या नहीं करेगा, वो कैसे चेकआउट किया जाएगा? नॉर्मली शेयरिंग की अगर बात, फुल फ्लैश शेयरिंग की अगर बात की जाए तो हम ये कहते हैं कि जब भी कोई प्लैनेट अपने से तीसरे भाव में जाएगा तो शेयरिंग की बात आएगी, वो शेयरिंग करेगा। जैसा कि हमने ये चार्ट देखा, इस चार्ट में इन रूल्स को जो हमने बताए हैं इनको अप्लाई करके देखें और अपनी कुंडली में, अपने क्लाइंट की कुंडली में भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब अगर हम देखें मीन लगन की कुंडली के अंदर चौथे भाव का मालिक बनता है बुध, और इस कुंडली में चौथे भाव का जो मालिक बुध बना है, क्योंकि 3 नंबर आ गया, चौथे भाव में 3 नंबर आ गया। अब 3 नंबर आते ही बात शेयरिंग तो आएगी। बायोलॉजिकल भाव तो चौथा बना, लेकिन 3 नंबर में शेयरिंग का एस्पेक्ट तो आ ही गया। लेकिन यहां पे हम चौथे भाव के पॉइंट से देखते हैं कि व्यक्ति अपनी कंफर्ट की, D10 कुंडली का जो 4th भाव है वो कर्म से मिलने वाली शांति की बात करता है।
D10 कुंडली का फोर्थ भाव कर्म से मिलने वाली शांति की बात करता है। अब अगर D10 कुंडली का जो फोर्थ भाव का मालिक है अपने से फिफ्थ में जाके बैठ गया, अब अगर वो व्यक्ति शेयरिंग करेगा तो या तो वो सीक्रेट एनवायरनमेंट में शेयरिंग करेगा और वो जिस व्यक्ति के साथ शेयरिंग करेगा उसको वो अपना बच्चा मानेगा। यदि वो उसको अपना बच्चा मानेगा तो शेयरिंग करेगा, अपने दिल की बात वो अपने बच्चे को शेयर जैसे करते हैं वैसे शेयर करेगा। लेकिन कहां करेगा? जहां पे सीक्रेट एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि फोर्थ भाव का लॉर्ड अपने से फिफ्थ में जाके बैठ गया। फोर्थ भाव का लॉर्ड अपने से फिफ्थ भाव में जाके बैठ गया, जो कि और हिडन फीलिंग के साथ शेयरिंग की बात करता है। नॉर्मली फिफ्थ भाव तो हमारे गर्लफ्रेंड का होता है। अब फोर्थ भाव का लॉर्ड अपने से फिफ्थ में जा गया और सीक्रेट एनवायरनमेंट में गया, तो व्यक्ति जो फीलिंग है कर्म से मिलने वाली शांति की जो फीलिंग है वो हिडन एनवायरनमेंट में शेयर करेगा, ये बात साबित होगी एग्जाम्पल से। अब हम एट्थ भाव को देखते हैं। एट्थ भाव जो है वो कर्म के संबंध में एडवांस अंडरग्राउंड फीलिंग है। कर्म के संबंध में एडवांस अंडरग्राउंड फीलिंग है एट्थ भाव, क्योंकि हम कर्म के रेफरेंस पॉइंट से कुंडली देख रहे हैं। अब कर्म के रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे तो कर्म के जो सीक्रेट हैं उनकी बात करेंगे। D1 कुंडली की एट्थ भाव की अगर बात करेंगे तो हम सेक्स के सीक्रेट की बात करेंगे, लेकिन हम कर्म के रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हैं तो हम एट्थ भाव को कर्म के सीक्रेट के रूप में देखेंगे। अब हम कर्म के सीक्रेट के रूप में देख रहे हैं तो उसका मालिक बना शुक्र। अब वो जो है अपने से छठे भाव में चला गया। अपने से छठे भाव में जाना प्लैनेट का यह बात साबित करता है कि व्यक्ति जो शेयरिंग है, अब कुंडली में देखें तो वो अपने आप पे शेयरिंग कर रहा है, लेकिन जब हम देखते हैं कि वो अपने से छठे में तो गया, लेकिन जिस नंबर में वो गया वो 12 नंबर है। इसका मतलब ये हो सकता है कि व्यक्ति अपने दुश्मन को भी एक सीक्रेट चीज शेयर कर दे कर्म के संबंध, क्योंकि 12 नंबर जो है वो दुश्मन है जो दुश्मन के दुश्मन है। तो 12 नंबर जो है यहां पे हमने बात की, छठा भाव दुश्मन का है। दुश्मन का जो दुश्मन है वो आपका दोस्त हो सकता है। आप दुश्मन के दुश्मन से कुछ शेयरिंग कर रहे हैं, तो यहां पे फीलिंग है, फीलिंग फोर्थ भाव फीलिंग है, कर्म के संबंध में फीलिंग है। अब कर्म के संबंध में फीलिंग पहले पांचवें भाव में गई, तो हमने कहा बच्चे की तरह व्यक्ति शेयरिंग करेगा, और फिर हमने देखा कि एट्थ भाव की जो फीलिंग है वो भी अपने से छठे में गई, तो व्यक्ति अपने दुश्मनों के पास भी शेयरिंग कर सकता है। फिर हमने देखा 12वें भाव की जो फीलिंग है, 12वें भाव का मालिक अपने ही घर में बैठा हुआ है। 12वें भाव का मालिक अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति सीक्रेट फीलिंग को सीक्रेट एनवायरनमेंट में ही शेयर करेगा। कर्म के संबंध की जो फीलिंग है वो सीक्रेट एनवायरनमेंट में ही शेयर करेगा, वो ओपन एनवायरनमेंट में शेयर नहीं करेगा। Whenever we are sharing something, यदि 12th भाव का मालिक 12th भाव में ही होगा तो वो जंगल में अपनी फीलिंग शेयर करेगा, जहां पे जाने के लिए थोड़ा हट के जाना पड़ेगा। यदि हट के कहीं जाना पड़े तो वहां पे वो शेयरिंग कर रहा है हट के। यदि आपको सहज भाव से नहीं मिलेगी, आपको हट के जाना पड़ेगा, तो वो शेयरिंग ऐसी करेगा। तो ये एक पॉइंट हमने दिया आपको आज की टॉक में शेयरिंग के संबंध में। अब यहां पे एक पॉइंट और देने का मन हुआ कि वो है राहु और केतु के बारे में। टॉपिक को हम चेंज ओवर कर रहे हैं। कहते हैं कि राहु और केतु एक्सट्रीम है। इफ यू वांट समथिंग एक्सट्रीम आउट ऑफ योर लाइफ,
आपकी कुंडली में राहु और केतु जिस भी भाव पे बैठे हुए वहां पे एक्सट्रीम है। अब यहाँ पे ये बात चेकआउट करने वाली बात है कि अगर राहु और केतु अगर फोर्थ, एट्थ और ट्वेल्थ भाव में बैठ जाए, देखो अगर अभी हमने फीलिंग की बात की, शेयरिंग की बात की, अब अगर शेयरिंग वाले भाव में केतु बैठ जाए तो क्या व्यक्ति फीलिंग को शेयर करेगा? नहीं करेगा। कुछ फीलिंग को वो शेयर नहीं करेगा, वो हाइड कर लेगा। मीन्स अगर 3 नंबर के अंदर केतु बैठ जाए तो व्यक्ति अपनी फीलिंग को शेयर तो करेगा, लेकिन कुछ फीलिंग को वो छुपा लेगा, पूर्ण रूप से फीलिंग को शेयर नहीं करेगा। वो चीजों को मैनिपुलेट करके फीलिंग को शेयर करेगा, फीलिंग को शेयर करते हुए मैनिपुलेशन करेगा वो। तो यहां पे ये पॉइंट भी आ गया। अब एक पॉइंट और हमारे मन में हुआ जो हम बता रहे हैं आपको। टॉक लंबी हो गई है, घबराए नहीं। यहां पे महादशा और गोचर के बारे में एक आउटलुक देने का प्रयास करें। लोगों के मन में अक्सर होता है कि महादशा और जो गोचर है उसको कैसे देखा जाए। हमने पहले भी अपनी टॉक में बताया था कि जो महादशा है, महादशा जो है हमारी पूरी कुंडली को प्रभावित करती है और 8 भावों पे उसका केंद्र होता है, लेकिन 8 भावों पे 8 घंटे के लिए उसका प्रभाव है। हम कहते हैं कि महादशा जो है वो आपको प्रभावित करेगी, और महादशा जो है प्रभावित ऐसे करती है कि आपकी कुंडली में जो प्लैनेट जिस चीज का रिस्पॉन्सिबल है, मान लो शनि की बात करते हैं, आपकी कुंडली में शनि जिस भाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस भाव के बारे में और शनि कहां बैठा हुआ, ये 3 बातों के हिसाब से महादशा का जो शनि है वो आपको प्रभावित करेगा। 3 एरिया प्रभावित होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्लैनेट गोचर में आपके केंद्र के भावों को प्रभावित कर रहा है, महादशा का जो प्लैनेट है वो 8 घंटे के लिए आपको प्रभावित करता है दिन में, लेकिन गोचर का जो प्लैनेट है वो आपको 24/7 प्रभावित करता है। अगर वो गोचर का प्लैनेट जो है केंद्र में आ जाए तो उसके प्रभावित करने की जो टाइम है वो अच्छा हो जाएगा। मीन्स अगर कोई प्लैनेट गोचर में केंद्र में आ गया, चंद्रमा के पॉइंट से या लगन के पॉइंट से केंद्र में आ गया, तो वो आपको विशेष रूप से प्रभावित भी करेगा और 24 के 24 घंटे के लिए वो आपको प्रभावित करेगा। 24 के 24 घंटे के लिए वो आपको प्रभावित करेगा। और अगर 4th भाव में होगा तो भी, 7वें भाव में होगा तो भी, 10वें भाव में होगा तो विशेष रूप से प्रभावित करेगा। तो गोचर का प्लैनेट 24/7 प्रभावित करता है यदि वो केंद्र में आए, और महादशा का प्लैनेट आपको 8 घंटे के लिए प्रभावित करता है और 8 अलग अलग एरिया के हिसाब से प्रभावित करता है। तो आज की इस टॉक में इतना ही। टॉक लंबी हुई, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगली टॉक में जो हमारी टॉक नंबर 451 होगी उसमें किसी और पॉइंट को लेकर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।